नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अगर आप सोच रहे हैं कि महंगाई की मार सिर्फ हिंदुस्तान पर पड़ रही है तो जरा एक नजर भारत के पड़ोसी देशों की तरफ घुमा लीजिए और देख लीजिए कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस तरह से तबाह हो गई है। और श्रीलंका में तो लोगों ने सड़क पर उतरकर इस कदर विरोध प्रदर्शन किया था कि राष्ट्रपति भवन तक कब्जा कर लिया गया था। और अब पाकिस्तान श्रीलंका के बाद एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में महंगाई की इस कदर मार पड़ी है कि रातों रात पेट्रोल डीजल की कीमतों में 50% से भी ज्यादा इजाफा कर दिया गया है, जिससे जनता इस कदर भड़क गई है कि सड़कों पर हिंसा और आग का खेल शुरू कर दिया। आर्थिक मंदी ने दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे छोटे देश तो जहां पहले से ही तबाह हो रहे हैं, तो वहीं अब भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शेख हसीना की सरकार ने पहले से ही महंगाई की मार से जूझ रही यहां की जनता को एक और करारा झटका देते हुए अचानक आधी रात को पेट्रोल और डीजल में इतना जबरदस्त इजाफा कर दिया कि जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब तक आपने पेट्रोल डीजल की कीमतों में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 रुपए के इजाफे के बारे में ही सुना होगा, लेकिन बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इतिहास रचते हुए पेट्रोल की कीमतों में एक झटके में 50% का इजाफा कर दिया। अब क्या है पेट्रोल डीजल के दाम? रात 12 बजे से लागू हुई नई कीमतों के मुताबिक 1 लीटर ऑक्टेन की कीमत अब 135 टका हो गई है, जो कि 89 टका की पिछली दर से 51.7% ज्यादा है। और अब बांग्लादेश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 130 टका है, यानी कि बीती रात से इसमें 44 टका या फिर 51.1% का इजाफा कर दिया गया है। बांग्लादेश ही क्या, किसी भी देश को इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी कि शेख हसीना सरकार अचानक से तेल की कीमतों में 50% का इजाफा कर देगी। यही वजह है कि बांग्लादेश के लोग सड़कों पर उतर गए और जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ये विरोध प्रदर्शन इतना उग्र था कि कई शहरों में आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई और पुलिस को प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। हिंसक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कुछ पेट्रोल पंपों ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री बंद कर दी और उसके बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। बढ़ाई गई तेल की कीमतों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री नसरुल हमीद ने कहा, वैश्विक बाजार की स्थिति को देखते हुए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को नहीं रोका जा सकता। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को जुलाई तक 6 महीनों में 8 अरब टका का नुकसान झेलना पड़ा है। नई कीमतों पर भार सभी नहीं उठा सकते, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। लोगों को धैर्य रखना होगा। वैश्विक कीमतें गिरने पर देश में तेल की कीमतों में बदलाव किया जाएगा। बांग्लादेश सरकार के बयान पर मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने इसे लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि कीमतें बढ़ने से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर होगा। बांग्लादेश में खराब हो रहे आर्थिक हालात के बीच जिस तरह से सरकार तेल की कीमतों में ऐतिहासिक इजाफा किया है, वो बता रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति में हो रही परेशानी से किस तरह तमाम देशों पर इसका गंभीर असर हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार इस आर्थिक मंदी के दौर के बावजूद भारत में तेल की कीमतों को स्थिर बनाए हुए है।